झारखंड भी अब बिहार की राह पर चल पड़ा है। बिहार में जिस तरह से शराबबंदी करके सरकार अपना नाम पेपरों में, अखबारों में शराबबंदी के नाम पर सुर्खियां बटोरने में लगा है, ठीक उसी तरह झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार जो इसी वर्ष हाल ही में बनी है और इस बार उन्होंने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला पर बैन लगा दिया है। सरकार का मानना है कि करीब 9 लाख लोगों की मौत हर वर्ष कैंसर से होती है और कहीं कहीं राज्यों में कैंसर के हॉस्पिटल भी नहीं हैं। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि जो मरीज कैंसर के पेशेंट हैं उनका डिटेक्ट हो नहीं पाता है। डिटेक्ट होने के बाद में महंगा इलाज होने की वजह से उसका इलाज नहीं हो पाता है। चूँकि कैंसर का दवाई और ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा है, इसलिए यह गरीबों की पहुंच से दूर है। ऐसे में देखना बड़ा ही लाजमी होगा क्योंकि सरकार जिस तरह से तंबाकू, पान मसाला को बैन करके कैंसर के रोकथाम के लिए एक प्रयास कर रही है, बाकी राज्य भी ऐसा करते हैं नहीं है। हम आपको झारखंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं और झारखंड की खबरों को बता रहे हैं क्योंकि झारखंड में इस बार तंबाकू और पान मसाला को पूरी तरह से 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि पान मसाला और तंबाकू से सबसे ज़्यादा कैंसर के मौत होते हैं, लेकिन वहीं बिहार में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर तंबाकू की खेती होती है जिसे राज्य सरकार बड़े ही शौक से और बड़े ही यूँ कहे कि अपने राज्य का फसल मान करके खेती कराती है। वहीं कैंसर के मरीजों की मरने वाले मरीजों की संख्या को देखा जाए तो यह संख्या करीब 9 लाख है, जो किसी भी राज्य सरकार और किसी भी केंद्र सरकार ने अब तक इसके लिए पहल नहीं किया है, ना ही प्रयास किया है और ना ही इतने बड़े हॉस्पिटल दिए हैं जहां इन मरीजों का अच्छे तरीके से आसानी से इलाज हो सके। आपको पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे थे, जहां धीरेन्द्र शास्त्री जो कथा प्रवचक है और धर्मगुरु भी है, उनके कैंपस में ही कैंसर के अस्पताल का शिलान्यास करने पहुंचे थे। लेकिन सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री के पास या देश के पास फंड नहीं है कैंसर मरीजों का इलाज कराने के लिए? क्या देश के पास इतना भी फंड नहीं है कि उन मरीजों को सस्ते दर पर दवाई दिया जाए? क्या देश के पास इतने भी पैसे नहीं है कि 9 लाख मरीजों को यूं ही मरने के लिए हर वर्ष छोड़ दिया जाता है? क्या इलाज नहीं है या दवा नहीं है या फिर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है? क्योंकि धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री ने फ्री कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना के लिए शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री को बुला लिया। प्रधानमंत्री बड़े ही जोश से पहुंचे और उन्होंने शिलान्यास कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर जब प्रधानमंत्री देश के इस तरह से धर्मगुरुओं के सहयोग से फ्री हॉस्पिटल की स्थापना करेंगे तो क्या केंद्र सरकार के पास फंड नहीं है? हालांकि देश का 40% अकेला खनिज उत्पादन करने वाला छोटा सा राज्य झारखंड अब तंबाकू को बैन कर चुका है और इसके आगे सरकार क्या पहल करती है यह देखने लायक होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरह से कैंसर मरीजों की संख्या देश में बढ़ रही है और राज्य सरकार की थोड़ी भी इच्छा नहीं है कि इस मरीजों को सही इलाज मिले, इन मरीजों को दवा मिले, क्योंकि जैसे ही कैंसर मरीज का नाम सामने आता है तमाम राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो उसे आसानी से मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि महंगा इलाज होने की वजह से इन गरीब मरीजों का इलाज हो नहीं पाएगा। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि एक तरफ जहां लाखों करोड़ों रुपए तंबाकू से, शराब से और गुटखा से सरकार को टैक्स आता है, यदि उतना ही पैसा कैंसर मरीजों के ऊपर खर्च कर दिया जाए तो उन लोगों की जान आसानी से बच सकती है। क्योंकि वैसे भी यह चीज़ लागू करना किसी भी अच्छे सरकार के लिए भला कदम नहीं हो सकता है और किसी भी राज्य सरकार के लिए या केंद्र सरकार के लिए मरीजों को मौत के मुंह पर लाकर छोड़ देना कतई सही नहीं है। देखते रहिए मेरे खास चैनल को और बने रहिए मेरे साथ। मैं तमाम अपडेट आपको देता रहूँगा और बताऊँगा कि किस तरह से झारखंड के बाद अब बाकी राज्य इस ओर अपना कदम उठाते हैं। धन्यवाद।